किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूं में। किसान भाइयों, आपने जो है दूसरी खाद जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है, यानी दूसरा पानी देते समय आपने गेहूं में कौन कौन सी खादों का किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके गेहूँ में किसान भाइयों एक बहुत ही ज़बरदस्त गेहूँ की जो है आपको ग्रोथ जो है उसकी चलती हुई नज़र आए, और आपको एक अच्छा उत्पादन जो है अपने गेहूं की फसल का वो देखने को मिल सके। किसान भाई, आपके गेहूं की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार की चलेगी, ये किसान भाइयों निर्भर करता है कि आप जो है गेहूं में दूसरी जो खाद है वो कब देते हैं और उस खाद में किन किन खादों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो दूसरी जो खाद होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है गेहूं में, क्योंकि इसी से आपके गेहूं का जो उत्पादन है वो किस तरीके का रहेगा, किस तरीके का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, ये दूसरी खाद पे ही निर्भर करता है। क्योंकि जो दूसरी खाद रहती है किसान भाई, वो बहुत ही इनिशियल खाद जो है, बहुत ही आवश्यक खाद जो है गेहूं में बन जाती है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपने दूसरी जो खाद है किसान भाइयों, उसका डालने का जो सही समय है वो क्या रहता है। तो किसान भाई, जो दूसरी खाद है वो आप जो है दूसरा पानी देने से पहले या दूसरा पानी देने के बाद लगभग 40 से 45 दिन पर जो है दूसरी खाद का इस्तेमाल जो है अपने गेहूं की फसल में किसान भाइयों कर सकते हैं। ये जो किसान भाइयों 40 से 45 दिन का जो समय रहता है, इस समय पर गेहूं में किसान भाइयों कल्लों का फुटाव जो है हो रहा होता है, गेहूं काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ जो है कर रही होती है। तो इसलिए किसान भाइयों इस समय पर एक बहुत ही संतुलित खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जो पहली का किसान भाइयों आपने खाद इस्तेमाल करनी है इस समय पर दूसरे पानी पर या दूसरी खाद में, वो करनी है किसान भाइयों यूरिया का। यूरिया किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करनी है लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों आप जो है यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे पानी पर। किसान भाइयों, आपने जब पहली खाद गेहूं में दी थी यूरिया के साथ में, अगर आपने जिंक का इस्तेमाल हो गया या सागरिका का इस्तेमाल हो गया, अगर आपने वो इस्तेमाल नहीं किया था तो आप जो है दूसरी खाद में भी किसान भाइयों आप जिंक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 21% वाली जो जिंक आती है वो आपने 10 किलोग्राम इस्तेमाल करनी है। अगर 33% वाली जिंक का इस्तेमाल करनी है तो उसका इस्तेमाल लगभग आप 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने सागरिका का इस्तेमाल जो है पहली खाद में नहीं किया था तो आप दूसरी खाद में भी सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका किसान भाइयों जो कि एक सीवीड है, यानी समुद्री घास होता है, इसकी जो मात्रा है वो लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक और सागरिका का किसान भाइयों इस्तेमाल आपने तभी करना है अगर आपने इनका इस्तेमाल जो है पहले पानी पर अगर नहीं किया था, तभी आपने किसान भाइयों दूसरी खाद में इनका जो है इस्तेमाल करना है। अगर आपने पहली खाद में जिंक और सागरिका या इनमें से कोई भी एक डाल दिया था तो आपको दोबारा से जो है ये खादें जो है डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, यूरिया के साथ में अब जो है दूसरे पानी पर अगर आपने जिंक और सागरिका डाल चुके हैं तो उसके अलावा अगर आपने यूरिया के साथ में अगर कुछ डालना है तो यूरिया के साथ में किसान भाइयों आप जो है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट यानी लोहा जिंक का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। किसान भैया, फेरस सल्फेट जो है बहुत ही आवश्यक एक पोषक तत्व होता है गेहूं की फसल के लिए। ये क्या करता है कि आपकी गेहूं की फसल में किसान भाइयों क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी गेहूं में हरापन लाने का काम करता है। अगर आपकी फसल में किसान भाइयों कहीं पर भी पीलापन है या आपकी फसल में आपको आपके मन मुताबिक हरापन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप किसान भाइयों फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों तरीके से आपकी गेहूं की फसल को ये बिल्कुल चटक हरेपन में जो है ला देगा। इसके अलावा किसान भाइयों फेरस सल्फेट क्या करता है कि गेहूं के पीएच मान को भी किसान भाइयों संतुलित करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो गेहूं की फसल है वो जो पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से किसान भाइयों अवशोषित करने में उसको मदद मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों एक अन्य आपने खाद का इस्तेमाल करना है, वो करना है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट में किसान भाइयों एक तो आपकी मैग्नीशियम होती है, इसके अलावा इसमें सल्फर भी होता है। ये दोनों जो पोषक तत्व हैं किसान भाइयों वो आपकी गेहूं की फसल के लिए एक बहुत ही अहम बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों गेहूं की फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस को बेहतर तरीके से किसान भाइयों अवशोषित करने में मदद करता है, यानी आपकी गेहूं की फसल जो है नाइट्रोजन यानी यूरिया और फास्फोरस को अच्छी तरीके से किसान भाइयों ऑब्जर्व कर पाती है, जिससे आपके गेहूं की फसल की जो ग्रोथ है उसकी जो बढ़वार है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल पाती है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो गेहूं की फसल की जो पैदावार है और उसकी जो
ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम किसान भाइयों करता है। तो अगर किसान भाइयों आप जो है दूसरी खाद अपने गेहूं की फसल में डालने जा रहे हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों आप यूरिया और यूरिया के साथ में किसान भाइयों आप फेरस सल्फेट और 10 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों लगभग जो है आप 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों इसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की जो फसल है किसान भाइयों उसकी उसमें बढ़वार दिखेगी, उसमें कल्लों का फुटाव अच्छे से होगा, और जो पहले से कल्लों का फुटाव हो चुका है उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बढ़वार है और उनका जो कलर है किसान भाइयों वो बिल्कुल हरा भरा चलेगा। जिससे किसान इसके अलावा किसान भाइयों आपके गेहूं की जो उत्पादन जो क्षमता है उसमें भी किसान भाइयों आपको बहुत अच्छा फ़र्क जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।